నాగ్పూర్లో సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ఆయన జోగి రామ్ संस्था है। एक दो नहीं, 3 लाख के ऊपर किसान देश में आत्महत्या कर चुके हैं। फिर कोई बात नहीं, कोई एहसास ही नहीं, ना केंद्र सरकार को है, ना राज्यों की सरकार को है, न इनको देश से मतलब है, ना प्रदेश से। हो क्या रहा है? फिर इनको कौन जगाएगा, कौन समझाएगा? वो तो बस लगे हुए हैं चुनाव जीतने। धर्म का नाम बोलो, इसका नाम बोलो, जातिवाद पैदा करो, लोगों में फूट डालो, बस चुनाव जीतो। अगर जीत किसके लिए? जनता के लिए, देश के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, सिर्फ जीतने के लिए? इसके बारे में बहुत अच्छा चर्चा होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करूंगा, मैं जो भी कह रहा हूं, आपके गांव में जाके जरूर चर्चा करें, आपके दोस्तों में, आपके परिजनों में, आपके गांव के बड़े लोगों में। भाई केसीआर ने ऐसे कहा, ये सच है क्या है, इसमें हमको क्या करना है? बिल्कुल महाराष्ट्र में बहुत जोरों का चल रहा है बीआरएस का काम, मैं बहुत संतुष्ट हूं। संभावित रूप से आज एक तूफान के जैसा जा रहा है। 4 लाख अब तक हमारे कमिटियों में लोग आ चुके हैं, 4 लाख के ऊपर। अभी ये 30 दिन का जो काम खत्म हो जाएगा तो कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 लाख की हमारी सेना बनाएगी पूरे महाराष्ट्र राज्य में। अब बहुत बड़े बड़े नेता भी हमारे तरफ देखने लगे हैं। शंकरन अभी बता रहे, मैंने कहा भाई पूरा पुराने नेताओं से मत भरो, कुछ युवा के लिए रखो, किसानों के लिए रखो। फिर पूरे 1 भाई बन गए तो पुराने दुकान खुल जाएगा, फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ले कुछ तो रखो, सही बात है ना? तो लिहाजा मैं कहता हूं, नेतृत्व करने वाले कर रहे हैं, 75 साल हो गए, एक बार हम भी ले लेते हैं नेतृत्व। हमारे किसान, हमारे युवा, पढ़े लिखे लोग कई हैं, हमारे युवा लोग हमारे किसानों के घर में ही हैं। उन जवान लोगों को जिता लेते हैं, फिर फर्स्ट क्लास कानून कायदा जो बनना बनेगा और किसानों का जरूर खुशहाली होगी। हम किसी को आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा काम से मतलब है, काम निकालने से मतलब है, जनता को समझाने से मतलब है। किसी को आप महाराष्ट्र में कुछ तो दोस्त बता रहे थे, टीवी खोले तो चर्चा ऐसा हो रहा है, तू कुत्ता है, तू बिल्ली है, एक को दूसरा गाली देना, बस इसके सिवाय कोई बात नहीं। हम वो नहीं करना चाहते, हम उसमें उस लफड़े में जाना ही नहीं चाहते। सिर्फ लोगों को समझाने में, लोगों को पूरी बात बताने में जितनी प्रयास हमको करना चाहिए उतना जरूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, भारत बदलने के लिए जो कदम महाराष्ट्र से पड़ रहे हैं ये मजबूत कदम होंगे और पूरा भारत परिवर्तित होकर रहेगा। मुझे विश्वास है, इसलिए है कि भारत एक ऐसी देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धिमानों का देश है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडिया रिएक्ट्स। ढंग से अगर कहा जाए, ढंग से अगर समझाया जाए, हमारे कॉमन मैन के पास बहुत बड़ा कॉमन सेंस की भंडार है, वो सबसे ज्यादा समझता है। इमरजेंसी के बाद हमने देखा था अपने आंखों से, उस समय के महान नेता इंदिरा गांधी को यूं ही टुकड़ा दिए थे लोग। उनको टुकराने के बाद जो सरकार आई थी, फिर उनको ज्यादा सताने लगे, फिर इनको ठोकर मार के फिर इंदिरा जी को लाके फिर बिठा दिए। यानी कि भारत परिवर्तन चाहता है, समझाने पर, बात उन तक पहुंचाने पर, ढंग से चलने पर बिल्कुल ही भारत बदलने की तरफ जाता है। अभी भारत बहुत बेजार है, ये आजकल जो हो रहे हैं देश में, इससे काफी बेजार हो चुके हैं, इंतजार में है, परिवर्तन के घड़ी के लिए देख रहे हैं। हम एक नए उमंग से, नए परिवर्तन की दिशा में, एक नई आशा से हम कदम आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विजय हमको प्राप्त होगा, 100%। आज नागपुर में हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ बीआरएस का, औरंगाबाद में एक बिल्डिंग खरीद ली है, वहां भी खुल रहा है, और पुणे में, मुंबई भी अपने खुद के ऑफिस होंगे, वहां लंगर भी खोलेंगे, जो भी आएगा वहां खाना खाएगा आराम से। तो इस प्रकार का पूर्ण रूप से हम पूरे राज्य में फैल जाएंगे, हमको जरूर विजय प्राप्त होगा, मुझे पूरा आशा है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐतिहासिक जगह है, शिवाजी महाराज का जगह है, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जगह है, ये फुले सावित्री जी का जगह है। यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन राजनीति में हम गुमराह है।
अभी हम एकत्रित हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है, हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। इस भारत परिवर्तन के लिए जो हम लोग चल रहे हैं, मैं कुछ बातें यहां से जाके फिर प्रेस में भी कहूंगा, कल अखबार भी पढ़िए, पूरी बात डिटेल वहां आ जाएंगी। मैं पूर्ण विश्वास, आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे बहुत खुश हुआ।